साथ हैं और देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर लगातार सर चलती हुई दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई है। सुबह से ही जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और ये आगे भी जारी है। नहीं, शिवानी पीछे चल रही है, जारी रहेगा, लेकिन शिवानी बीजेपी पीछे चल रही है। 2017 की अगर शिवानी बीजेपी पीछे चल रही है, पर पीछे चलती हुई दिख रही है। उस वक्त 21 सीटें मिली थी कांग्रेस को, लेकिन अभी जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 30 से ज्यादा है। तो क्या ये चुनौती पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम और ज्यादा जो जीत का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। 38-28 इस वक्त 38-28 कांग्रेस के पक्ष में, हिमाचल 38-28 और बीजेपी गुजरात में 139, कांग्रेस 29। 110 सीट पीछे बीजेपी से, 110 सीट पीछे बीजेपी से कांग्रेस चल रही है गुजरात में, जो पिछली बार 77 पर थी और बीजेपी 99 पर थी। प्रशांत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट हब से सीधी तस्वीर, बिना देर बिना हेरफेर। बड़े जो पोस्टर बॉय कांग्रेस के रहे बीजेपी में आए, क्या स्थिति उनकी इस वक्त? सतीश के पास कुछ अपडेट आ रही है। सतीश, क्या क्या अपडेट आ रही है? कुछ जो बड़े नाम है सर, इसमें जो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूदा से वो आगे चल रहे हैं। हार्दिक पटेल जो बीजेपी से वीरगाम में, वो भी आगे चल रहे हैं। हार्दिक पहले पीछे थे, अब आगे चल रहे हैं। कल अल्पेश ठाकुर भी सर अभी आगे चल रहे हैं, पीछे थे सर, ये भी आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी का क्या हाल है? सर, जिग्नेश मेवाणी अभी कांग्रेस से हैं, जो कांग्रेस निर्दलीय थे, कांग्रेस से अभी चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन पीछे चल रहे हैं। जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो दोनों आगे चल रहे हैं। कुछ ऐसे पोस्टर बॉय थे कांग्रेस के जो बीजेपी में आए, इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ बड़े नाम है। किशोर। बिल्कुल, और ये जो इस वक्त हम आंकड़े दिखा रहे हैं, 29 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। एक बार टैली में आपको बता देता हूं, 139 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा ब्रिजेश। हाँ, 1985 में 149 सीट जीतने के बाद से जब वो लगातार 90 से चुनाव हारती गई, तब भी कभी भी जो 29 सीट उसको नहीं मिली है। वो हमेशा 40 से ऊपर सीटें पाती रही है। तो ये कांग्रेस का अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा 90 से लगातार जो चुनाव का जो इतिहास रहा है। 77 से 29। मोर सोमन जी, अगर पिछला चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस था वहां बहुत समय के बाद, जिस समय वो 77 पे आई थी। वहां से यहाँ पे आना 27 पे, और एक दूसरी पार्टी को जितनी भी जमीन है वो सीड करना। हिमाचल में उनके नंबर्स उससे ज्यादा हैं। इससे एक चीज और निकल करके आती है कि गांधी परिवार का अगर कोई अस्तित्व था तो वो खत्म हो गया है। हिमाचल में बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस अच्छा कर रही है और गुजरात में बगैर गांधी परिवार के खराब कर रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी 12 पर आगे हो गई है। अभी जो फिगर्स आ रही हैं, अभी जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी 12 पर। अच्छा, शांतनु भी अब आ गए हैं, शांतनु जुड़ गए। शांतनु, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है रुझान या कुछ अलग दिख रहे हैं आप? कुछ चौंकाने वाली बात? देखिए, मेरे ख्याल से जो कांग्रेस का जो वोट शेयर शायद यहाँ नहीं पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन सेकंड की लड़ाई ज़्यादा दिख रही है। और मैं आम आदमी पार्टी के वोट शेयर पे देखूंगा कि अगर वो 15-20 है तो ठीक है, अगर वो 20-25 पहुंचता है तो वो कांग्रेस को बड़े आराम से इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव में रिप्लेस। 6% की लड़ाई है ना, तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये नंबर है, जैसे अभी कहा कि कांग्रेस का वर्स्ट है, बीजेपी का बेस्ट है। बीजेपी का जो बेस्ट था मेरे ख्याल से 127 था सीटों के मामले में, तो बीजेपी अपना बेस्ट। बोल। देखिए, जो आपने आम आदमी पार्टी का कहा, इसमें बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस का वोट काट रही है, क्योंकि जामनगर की अगर हम बात करें, अहमदाबाद की अगर हम बात करें, जहां से ये आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अमन, एक पॉइंट और, मोरबी के अलावा साबरकांठा की जो 4 सीटें उस पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन द्वारका की बात करें, वो भी कर रही है। लेकिन द्वारका की जाम खंभालिया सीट के बारे में बात करेंगे, जहां पर मुल्लू भाई बेरा बीजेपी से आगे कर रहे हैं। दशकों में ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पर माडम परिवार को किसी ने पीछे किया है। इशुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है, वो भी वहां से लड़ रहे हैं। और बीजेपी का इस वक्त आगे बढ़ना वाकई बड़ी बात है। और ये अब तक का कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस 27 सीटों के साथ। एक बार सपना के पास चलेंगे, लेकिन टैली बताते हुए, टैली एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। 68 के 68 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं।